हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं उदय भगाना जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। इस कहावत को इसलिए सच कर रहे हैं क्योंकि जिस हालात में सर रहते हैं, अगर सामाजिक ताने बाने की बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें, शारीरिक रूप से बात करें, मानसिक रूप से बात करें, तो लोग हार मान जाते हैं कहीं ना कहीं उन बातों से, उस जिंदगी से तंग आ जाते हैं और ये कह देते हैं कि भैया मेरा तो है ना जिंदगी बोझ बन गई, मैं अब नहीं जीना चाहता। लेकिन उन स्थिति को सुधार रहे हैं और ना सिर्फ खुद की बल्कि सैकड़ों साथियों जिंदगी में उजाला कर रहे हैं। उदय भगाना जी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि पिछले 20 सालों से आप सामाजिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। जब 17 साल के थे उस समय से लगे हुए हैं लोगों को मार्ग दिखाने, रास्ता दिखाने में। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये सबसे पहले प्रेरणा तो जी मेरा एक साइंस का टीचर था स्कूल में, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था। वो मतलब मेरे को किताब पढ़ाने के बजाय ये ज़्यादा चीज़ सिखाया करता। अच्छा। आपकी घंटी में उसका उसकी जैसे 45 मिनट की घंटी होती तो 30 मिनट वो और बच्चों के साथ, और वो और बच्चन काट के साइंस रूम में कई बार कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना, कुछ वो ये चीज़ से माना। वो सिर्फ उसका एक फोकस कि वो विकलांग आदमी है उसको, मतलब मेरे को कई बार बात याद आ उस मास्टर जी की कि वो मेरी 60 साल तक की जिंदगी की एक्टिविटी शायद उसका माइंड में होंगी। आज भी मिला अच्छा। करे, मैं घर जाया करूँ अच्छी अच्छा, तरह गांव के ही टीचर थे? ना। दूसरे गांव के थे, गांव में पढ़ाना आया अच्छा, था। गांव के स्कूल में हाँ, पढ़ाते थे वो? उन्हें ये पता था कि ये पूरे स्कूल में एक विकलांग बच्चा है। अच्छा, पूरे स्कूल में आप अकेले विकलांग थे? एक अकेला स्कूल में बच्चा है और गरीब घर से है, ये उतना नहीं पढ़ पाएगा जो कि अपना पैर आप खड़ा हो जाएगा। उसने मेरे थी वो 8वीं क्लास में दूसरी शिक्षा देनी शुरू कर दी। 2 साल की उसकी शिक्षा मेरे जीवन में बहुत काम आ रही। अच्छा, बहुत काम आई। हाँ, उसने ये चीज़ें सही प्रैक्टिकली कर कर दिखाई हैं कई चीज़ें तो। अच्छा, बिल्कुल ये तो सच्चाई है। जो गुरु रास्ता दिखाते हैं वही हम पूरी जिंदगी रहते हैं, वही पूरी जिंदगी बनते हैं। गुरु जी से आपने प्रेरणा ली, आपने बताया कि इकलौते थे आप स्कूल में। हाँ, मैं अकेला कभी हीन भावना मन में आई? ना, किसी का आई हो तो मेरे को पता नहीं, बाकी मेरे खुद के मन में थी नहीं। खुद के मन में नहीं खुद आई? के मन में परिवार की तरफ से कोई या ना, यार दोस्त जब खेलते हैं, बच्चे होते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ? ना मेरा बचपन उस उन बच्चा में गुजरा है कौन हैंडीकेप्ट होने के कारण। माँ अच्छा। कंधे पे लेके स्कूल में छोड़ के आया कर दी, माँ कंधे पे बिठा के स्कूल में तो लेके आया कर दी। तो अच्छा। हमारा रास्ता में टेमा टेमी स्कूल बस की तरह टेमा टेमी जाती, वह टेमा टेमी लेके आंदी। उसमें कोई मतलब कि रास्ते में खेलना या उन बच्चों के बीच में रहना, यो चिड़ाना वाला सिस्टम होना, वो अच्छा, कदे हुआ है उन चीज़ों क्लास को। में टीचर? हाँ, क्लास में टीचर थे, अपने क्लासमेट जो होया करते वे भी अच्छे मेरे क्लासमेट थे, वे भी अच्छे मेरे मित्र आज भी हैं। अच्छा। हाँ, आज भी मतलब कि कोई भी मदद किसी प्रकार की छोटी मोटी मांगू तो मैंने रास्ते चलते चलते भी दे दें। अच्छा, मतलब आपके मित्र जो थे वो अच्छे थे आपके लिए कि वो आपकी सपोर्ट करते थे, मजाक नहीं उड़ाते? मजाक नहीं उड़ाते थे भाई, कभी भी मजाक नहीं उड़ाया अच्छा, किसी ने। बचपन की दोस्ती अभी तक है? हाँ, अभी भी जो करे 67 क्लास क्लास में 67 ही बच्चे थे, हमें 67 में थे। 7 8 जो आसपास बैठा कर दे आगे पाछे, वह आज भी अपने यार। अच्छा, आज बचपन के मित्र आज भी आपके साथ है? आज भी अपने साथ है भाई सब। कोई भी किसी प्रकार की आश्रम से रिलेटेड ले लो, अरे तो वो उन्हें बल्कि कई बार तो फोन करने की भी जरूरत कौन पड़ सकती, वो खुद है आप ही मिले जुले सीधा आप ही पूछ ले हैं कोई जरूरत है। अच्छा। भाई आश्रम चलाने लग रहा है, बहुत अच्छी समाज सेवा करने लग रहा है। और वो टीचर भी बल्कि वो नू क्या करता कि मेरी शिक्षा मन लग है कि कामयाब होगी, अच्छा। क्योंकि पूरी क्लास में देख ला बच्चे पे फोकस करना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। और फिर टीचर का माहौल भी 10 12 टीचर और भी होया करते भाई, तो इसे बच्चा ने क्यों ज्यादा वो करने लग रहा है। आपस में वो भी हो जाएगी, वो टीचर इसका नहीं ज्यादा ध्यान दे है हाँ, तो जलन सी भी हो हाँ, जाओ। जलन सी भी हो जाए। अच्छा। लेकिन उसने बढ़िया बहुत बढ़िया काम करा है अपने साथ। तो आपने बताया कि 17 साल की उम्र से आपने समाज सेवा शुरू कर दी थी, पढ़ाई तो फिर उस टाइम छोड़ दी होगी आपने? हाँ, मैंने 10वीं करके और पढ़ाई की किताब उन्होंने क्या करे नहीं कि देसी भाषा में चक्की में, वो भाई अपन चक्की में बैठ जाओ। उसके अच्छा। बाद पढ़ना है को नहीं, दो ही माइंड रहे, खुद का बिजनेस अच्छा, और उसके साथ 10% उससे सेवा। खुद का बिजनेस? खुद का बिजनेस चाहे कुछ भी हो। स्टार्टिंग में मैं 7वीं क्लास में था तब ये जब अपने ये नंबरिंग वाली घड़ी चली चली थी,
और बहुत शौक होया करता गामा में शहर में दादा ताऊ कोई भी चांदा जी उस टाइम पे घड़ी वाला आप वे रिपेयर कराया करते। अच्छा, आप रिपेयर कर। हाँ मेरी उसकी इतनी कमाई थी कि मैं किताब कुतुब पेंसिल पुल्सन पेन पून लेके आना होता नहीं तो मैं घरा कौन जरूरत थी मैंने पैसे मांगने की। अच्छा, उस टाइम में जब पढ़ा करते उस टाइम में। 7वीं क्लास में 8वीं 9वीं क्लास में मैंने गोलगप्पे बनाए मेरी माँ सहायता कर दी मैं सीख गया गोलगप्पे बनाना। अच्छा। हाँ गोलगप्पे बेच के 8वीं 9वीं क्लास घर छोटा मोटा मैंने जो कर मेरे पसंद की अलमारी बनानी है या कुछ और करना है वो छोटा मोटा आइटम और उस टाइम पे 1 रुपये के 4 गोलगप्पे 5 गोलगप्पे ये होया करते क्योंकि मैं जिद भी 70-80 रुपये के गोलगप्पे घर खा जाया करते बच्चे मेरे घर आकर मैं अपने घर में बैठ जाया करता वहीं खा जाया। लेकिन मेरे उस टाइम में भी मेरे जब भी यही प्रार्थना थी अपने दिल में यही था कि इसका भी 10% में मतलब कि मेरे तो दूसरा गांव है 3 किलोमीटर मैयड़ गांव एक 2 विकलांग औरत के मेरे स्टार्टिंग के जाना वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। विकलांग थे क्रिकेट खेलन आया करते क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो खेलन आया करते गांव में हमारे जब क्रिकेट के या फुटबॉल के को काम आया करता उन्होंने में जाना करता वे छोटी मोटी इन चीज़ों से जुड़ रहे थे मैं उनके थ्रू कोई ना कोई मेरे पास जैसा भी होया कर मैं उनकी मदद करा करता। 7वीं 8वीं क्लास से। 7वीं 8वीं क्लास में। दूसरा अपना मकान है जो मंदिर का बिल्कुल शमी है जिस तरह पूरा दिन और नवमी के दिन रामनवमी या और भी नवमी हुआ है उस नवमी ने बूढ़े बुजुर्ग या लेडीज कई बार तो मतलब हम और चेयर डाल के धार्मिक आयोजन होते हैं। जब चेयर डाल के बैठ जा कर भाई किसी न किसी प्रकार की कोई सेवा का लिए हमने पुकारा जैसे कोई लेडीज आके उसने कह दिया भैया बाथरूम जाना है अनजान गांव में बाहर की आ रही है तो उसने तो बाथरूम अलग की बात कौन भाई किसी के जाके बाथरूम कराया हो तो ये सेवा भी अपना घर तक चल दी रही है। मेरे पापा भी मतलब कि ये टोक्का बोला करते आप इंजन का सिस्टम देसी जुगाड़ होया करता वो चलाया करता हमारा खुद का था उसमें भी कई बार मेरे पापा भी मेरे दादा भी मतलब वो ड्राइवरी का सिस्टम था सवारी ढोने का कदे भी गरीब का कोई दिखता नहीं कि जो अच्छा काम करने वाला आदमी है गरीब का बालक है उसको कहते किराया भाड़ा कौन लिया तो मेरे थी सिखाई थी। अच्छा कि तू इसको कमजोरी ना बना इसका बेनिफिट बना भाई साहब आप चले जाओ किसी को भी भेज दो लंबी लाइन लग रही है आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा आपका चाहे दूसरा नंबर हो या तीसरा नंबर हो या आपका 1000वां नंबर हो आप लाइन में खड़े हो गए आज तक का रिकॉर्ड रहा है आपके भाई का आज तक का रिकॉर्ड है फर्स्ट अपना लेडीज बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट है ना लेडीज भी सेकंड है तो अमिताभ बच्चन लाइन हो गया जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो वहां से लाइन शुरू हुई है भाई साहब रिकॉर्ड है आज तक का कोई किसी प्रकार का दफ्तर हो सरकारी या फिर कोई प्राइवेट सिस्टम में कोई भी किसी सिस्टम हो हाँ वो मेरे जैसे लोगों का संविधान का जिस तरह विकलांगा का ही कोई सिस्टम है उसमें तो भाई जितना हाथ सेवा में बटाया जाए ना मैं उनका पहले चाया भी करता कि विकलांग जैसे इसी संस्था के हमारे प्रधान जी हैं सन्नी सातरोड़ जी अब वो दोनों पैरों से हैंडीकैप्ड हैं अब ठीक है वो प्रधान हैं मैं कैसे बोल दूं भाई ना मैंने पानी का गिलास पिलाऊं क्योंकि मैंने मेरे आंखों से भी दिखा है वो कैसे उठ के चलेंगे कैसे वो पानी का गिलास हमने पिलाऊं। अब हमारा खुद का सार्वजनिक प्रोग्राम हो तो उसमें तो जो संस्था बनाई है आपने मानव दिव्यांग विकलांग ट्रस्ट जो आपने बनाई है क्या टारगेट लेके चले हैं कहाँ तक इसको लेकर के जाने की सोची है? भाई ट्रस्ट का वैसे असली मकसद तो हो विश्वास हम तो लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश में है या ट्रस्ट हमने कहाँ लेके जाओगी वो बात अलग हम सिर्फ हमारा एक है मेरा तो जिस दिन तक यह रजिस्टर्ड करवाई थी उसी दिन तक एक मकसद था कि अपनी तो जो सेवा अपने हाथ से तो जितनी सेवा हो उतनी बढ़िया भी है लेकिन इस धरती पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब फिजिकली सेवा कौन कर सकते हैं वे धनतय सेवा करते हैं कुछ तन से करते हैं कुछ कुछ तन मन से से करते हाँ। हैं कुछ तन से करते अब जो लोग धनतय करें ना भाई साहब मैं बहुत सारा देखूं और आप भी देखो और भी सुन लियो अखबार पढ़ लियो बहुत सारी आवे हैं हर तीसरे दिन अखबार में आपने खबर मिलेगी या आपके चैनल में जितने भी यूट्यूबर हैं आपके भाई साहब ये जितने भी और भी ये भी दिखाते रहे हैं दान करने वाले तो 200 रुपये दान दे दिए जैसे आप बाजार से मान लो बाजार में दुकान पर रसीद काटन कोई गया वो 10-10 रुपये दान पे दान काट रहा है उनका मैं 99%
99% मतलब पकड़े हैं और मैंने देखे भी हैं। अच्छा उनका डोनेट खत्ती मजा है, अच्छा मतलब कि वो या तो पूरा टोटल फ्रॉड हुए हैं या उन मतलब 90% खानिए हुए हैं, 10% लगानिए हुए हैं। बिल्कुल मेरा एक ये मकसद तमन्ना काम करा था कि मैं उन्हीं आदमियों से जुड़ूं जो निस्वार्थ भाव से धन दे हुए हैं आपका, और उनका 99% ओके जगह पर लगा है। हम देखें तो हमने जैसा कि हमने दावा किया था चैनल के माध्यम से कि हम आपको वो कहानियाँ, वो किस्से, वो रियलिटी दिखाएंगे जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम देखें तो आइंस्टीन जैसे लोगों की अगर बात करें इस दुनिया में, उनके इतिहास को अगर हम जानें तो वो बेहद बड़ा इतिहास रहा, कुछ उनके मेंटली, कुछ उनके फिजिकली होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, ये अकेली शख्सियत नहीं है। इनके पीछे का अगर मैं आपको बताऊं, जो विकलांग आश्रम जो ये चलाते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये जितने भी विकलांग यहाँ पर आते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि भाई साहब का जो बिजनेस है, जो इनकी 6,000 का टारगेट है, हम चाहेंगे कि हर रोज़ इनके पास 6,000 रुपये आए, जिससे कि ये 30 लोगों का और बिजनेस करवा सकें, और उससे 10% का जो ये समाज का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर लिया है वो पूरा कर सकें। उसके साथ साथ जो विकलांग आश्रम जो है, उसकी भी मैं, जो दर्शक देख रहे हैं, इन सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप विकलांग आश्रम का सहयोग करें। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, किसी भी समय आप यहाँ पर आ सकते हैं। चौबीसों घंटे आपको यहाँ पर व्यक्ति मौजूद मिलेंगे जो कि यहाँ पर रहते हैं, जो कि आने जाने वालों की सेवा करते हैं। और सारे के सारे, अगर फिजिकली बात करें तो सारे के सारे हैंडीकैप आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो संघर्ष है, इनका जो जीवन है, वो एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, जो पूरा शरीर होने के बाद भी ज़िंदगी से हार जाते हैं, काम नहीं करना चाहते। लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया है वो बिल्कुल सच्चाई है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। आप देखना चाहें तो आप भी आ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।